हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बंटी सर क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन जो वीवीआई बहुत हैं और ये 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये क्या है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आ रहा है, चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद क्या है, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा, मुद्रण क्रांति ने किस तरह आम आदमी के जीवन को प्रभावित किया। चलिए देर न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब भारत में जितने भी आंदोलन हुए उसमें महात्मा गांधी का क्या योगदान था। मतलब हर आंदोलन में जो है महात्मा गांधी का तो योगदान रहा ही है। तो हम से शुरू करते हैं क्वेश्चन के आंसर को। फर्स्ट है हमारा कि सबसे पहले हमारा क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने 1917 ठीक है, महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह ठीक है, महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह से अपने आंदोलन का नेतृत्व किया था। सबसे पहले उन्होंने यहाँ अन्याय के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी और इस सत्याग्रह में ये सफल भी हुए थे। ये सत्याग्रह क्यों हुआ था? ये सत्याग्रह इसीलिए हुआ था क्योंकि बिहार का जो चंपारण जिला है वहाँ के जो किसान थे जो नील की खेती करते थे, तो जो वहाँ के जो मालिक होते थे, बागान का मालिक जो हुआ करते थे, मतलब अंग्रेजी थे। ठीक है। तो कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो वहाँ के किसानों से, चंपारण जिले के किसानों से नील की खेती करने के लिए दबाव डालते थे। और उन्होंने कहा था जिसके पास अगर 20 कट्ठा ज़मीन होगा उसमें से 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य है। ये है हमारा चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ। तो उसी में हमारे राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को जो है पत्र लिखा। ठीक है। गांधी जी का इंतज़ार किया, मतलब जब गांधी जी जब उस दौरान वहाँ बिहार में आए, चंपारण जिले में आए, तो वहाँ के लोगों ने अपना जो है अपनी समस्या सुनाई और गांधी जी उन लोगों के साथ मिलकर सत्याग्रह किए, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह को एक्सप्लेनेशन के साथ भी लिख सकते हैं। 10th वाले ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस इतना ही लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1917 चंपारण सत्याग्रह से अपना जो है नेतृत्व आरंभ किया आंदोलन का। ठीक है। 1917 में हमारा क्या हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया। आगे हमारा 1917 के बाद, उस समय तक गांधी जी विरोधी नहीं हुआ करते थे। 1917 के बाद जो हो गया 13 अप्रैल 1919, याद होगा आपको क्या हुआ था इस समय। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। इसमें भारतीयों को बुलाया गया था, बंद था। ठीक है। घेरा, छोटा सा गेट था जिसमें अंधाधुंध जो है भारतीयों किसानों पर, मजदूरों पर जो है अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। ठीक है। तो जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना था। तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात यानी बाद महात्मा गांधी जो है अंग्रेजों के पूर्ण विरोधी बन गए। इसके बाद से जो है वो विरोध पर उतर आए। तो उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के पश्चात विरोध पे आए और 1919 के बाद 1920 ऐसे ऐसे टॉपिक पॉइंट ऐसे याद करेंगे तो लॉन्ग अपने आप हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। 1920 में उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन का आरंभ किया। खूब बढ़िया से जो है जोर शोर से चला था, सभी लोग साथ थे। ठीक है। हिंदू मुस्लिम इसमें इस आंदोलन में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एकता में आ गए थे। इससे क्या हो गया कि अंग्रेजों के मन में भय बैठ गया। ठीक है। अब अंग्रेजों के मन में भय बैठ गया कि मतलब अब जो है ये कैसे होगा। तो आंदोलन जो है चल ही रहा था। तो हुआ 4 फरवरी करने के लिए 4 फरवरी, लेकिन हमारा MCQ में 5 फरवरी देता है। 4 फरवरी, चलिए 5 फरवरी। ठीक है। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ, गोरखपुर में जो हमारा चौरी चौरा जो जगह का नाम है चौरी चौरा, कुछ लोग चौरा चौरी सोचते हैं कि मतलब चौरा है, नहीं वो नहीं, चौरी चौरा जगह का नाम है। तो 5 फरवरी 1922 में जो है गोरखपुर चौरी चौरा में जो है वहाँ पुलिस कर्मियों ने इनके आंदोलन को जो है रोकने की कोशिश की और मतलब जोर ज़बरदस्ती भी किए इनके आंदोलन में, जिसमें कुछ लोगों ने क्या किया उल्टा, मतलब समूह ज़्यादा था और कुछ लोगों ने क्या किया उन पे हमला
बोल दिया, मतलब उस पुलिसकर्मियों पर उन लोगों ने हमला बोल दिया। और बाद में क्या किया, वो अपनी सेफ्टी के लिए जो है अपने आप को स्वयं को खुद, वो जो जितने भी पुलिसकर्मी थे उन्होंने खुद को अपने आप को जेल में बंद कर लिया था। और 13 अप्रैल 1919 इस घटना की अभी आग बुझी नहीं थी भारतीयों में, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, ये मौके का अब ये अत्याचार इनसे सहा नहीं गया, और इन्होंने क्या किया, बाहर से बंद करके किरोसिन तेल डाल के जला दिया। अब देखिए 1922 में 22 पुलिसकर्मी जो हैं मारे गए, ठीक है। और क्योंकि वो ड्यूटी के दौरान के मारे गए थे तो उसे उन लोगों को शहीद भी कहा जाता है। हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। वो आंदोलन को वापस लेने की तिथि थी 12 फरवरी। ये आंदोलन क्यों वापस ले लेते हैं, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन वापस ले लेते हैं। इसलिए वापस ले लेते हैं क्योंकि महात्मा गांधी इस आंदोलन को अहिंसा पूर्वक करना चाहते थे, सफल करना चाहते थे। तो ये आंदोलन जो है रुक जाता है। मतलब ये आंदोलन पूरा समझ गए आप लोग, ठीक है। 1922 के बाद 1930, ठीक है, 1930 में हमारा 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 से महात्मा गांधी क्या किए, अपने कुछ लोगों के साथ, मतलब 79 लोग थे, ठीक है, जिसमें से 79 लोगों के साथ मिलकर साबरमती से दांडी तक गए। फिर पैदल गए और उन्होंने क्या किया, नमक कानून का विरोध किया। और 12 मार्च से 6 अप्रैल तक इन्होंने ये यात्रा की और समुद्र के जल से नमक बनाया और अंग्रेजों के व्यापार पर जो है पूर्ण रूप से विरोध दिखाया। और इसका दो रीज़न ये था कि पहला तो ये था कि वो अंग्रेजों के नमक व्यापार पर रोक लगाना चाहते थे। दूसरा रीज़न ये था कि वो किसी भी चीज़ का वो समझते थे कि मतलब उन्होंने अंग्रेजों का नमक खाया था, ठीक है, तो जिसका कर्ज उतारने के लिए ये भी देख रहे थे कि जिससे हम लोग खाते हैं उसमें आजकल तो ऐसा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो 6 अप्रैल को इनका यात्रा जो है समापन हुआ। और इनकी यात्रा समापन होने के बाद ये 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी है, ठीक है। और ये आंदोलन कब तक चला, ये आंदोलन 1934 तक चला, ठीक है। यानी क्या है, 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी अपने कुछ सहयोगियों के साथ, मतलब 79 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक गए, ठीक है। और इसका फिर वहाँ के जल से नमक बनाए और नमक बनाने के बाद अंग्रेजों के व्यापार पर रोक लगाए। और इस यात्रा के पश्चात उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और यह आंदोलन 1934 तक चला, ठीक है। 1934 के पश्चात क्या हो गया, देखिए ये आंदोलन कब तक चला, 1930 से 34 तक। अब 1934 के पश्चात क्या हो गया, समय फिर जनता जो है अब जागरूक हो गई थी। तो 1942 में उन्होंने क्या किया, एक और आंदोलन की शुरुआत की। 1942 में आंदोलन आया, हमारा अंतिम आंदोलन आया, भारत छोड़ो। क्या था हमारा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 1942 में। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या किया गया, 1944 में तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का भी नारा दिया था, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस का नहीं लिख रहे हैं हम लोग अभी। भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने 1942 में महात्मा गांधी ने करवाया, आरंभ किया। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। और करो या मरो का नारा देने के बाद इन्होंने ये साबित किया कि अब जो है वही महात्मा गांधी जो कभी सत्य और अहिंसा के पुजारी हुआ करते थे, वो क्या किए, अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो सारी चीज़ें भूल गए, वो भी अब थोड़ा सा अहिंसा पे उतर आए और जो है करो या मरो का नारा भी जनता लोगों को दे दिया, जिससे लोग उत्सुक हो के अब मतलब अब उसके बाद जो है विरोध पर पूर्ण रूप से उतर आए। और इनको भारत को आज़ाद कराने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए कई बार जेल की यात्रा भी करनी, हालांकि ज़्यादा दिन अंग्रेज रख भी नहीं पाते थे इनको, क्योंकि इनको बहुत ज्ञान था। और
इन्हीं के मेहनत के बदौलत 15 अगस्त 1947 जो है भारत इस तारीख को, इस तिथि को जो है आज़ाद हुआ। और तो ये है हमारे महात्मा गांधी। तो कब से हम इन्होंने प्रारंभ किया? 1917 से। तो 1917 से तो नहीं माना जाता है, लेकिन क्या कहते हैं 1919 से 47 तक का जो युग है भारत में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसको नोट कर लेंगे, ये पॉइंट ऐसे नोट रहते, लाइन वाइज आप नोट करके रखेंगे, अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उपनिवेशवाद क्या है? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? पहले अलग अलग समझ लेते, उपनिवेशवाद क्या है, औद्योगिकरण क्या है, फिर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, उपनिवेशवाद क्या है? जब एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। ठीक है, एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर अपना आधिपत्य जमा लेता है, अपना अधिकार जमा लेता है और उसके संसाधनों का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है, तो उसी को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। और जो अपने जिस पे अधिकार करते हैं वो उपनिवेश देश हो जाते हैं। ठीक है, और जो करता है वो उपनिवेश करता हो जाता है। ठीक है, तो उपनिवेशवाद हो गया। अरे जैसे आप लोग हैं, अभी आपका अधिकार है अपने घर पे, आपके मामा का बेटा आ जाएगा आपके सामान पे उसका अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो उपनिवेशवाद ये हो गया। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण क्या है पहले इसको समझेंगे। औद्योगिकरण क्या होता है? जब नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ, नई नई चीज़ें बनी। ठीक है, जब नए नए मशीनों का निर्माण हुआ तो जाहिर सी बात है छोटी छोटी मशीनें, पहले हम लोग जो भी चीज़ें थी वो मतलब क्या कहते थे, हाथों से बनाया करते थे। कोई भी चीज़ मशीन बनी, कम समय में ज़्यादा काम होने लगा। ठीक है, तो नए नए मशीनों का निर्माण हुआ, तो नए नए कल कारखानों का निर्माण हुआ। ठीक है, और जो क्या हो फैक्ट्रियाँ बनी, है ना। फिर कम समय में, कम खर्च तो लगता था ऐसे, कम समय में अधिक से अधिक वस्तुओं का जो है उत्पादन होने लगा। ठीक है, अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ावा मिला, मतलब अब व्यापार भी हमारा बढ़ गया, है ना। तो व्यापारिक क्षेत्र को भी बढ़ावा मिल गया। अब मान लीजिए पहले, अब मैं हाथ से मेरी मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मेरा फैक्ट्री था, मतलब फैक्ट्री से पहले मैं अपने हाथों से जो है कपड़े बुनता था, हाथों से कपड़ा बुनता था और मेरे कपड़े का काम था। तो मैं भाई जितने बनेंगे उतने खपत करूँगा, खपत मेरे एरिए में हो जाएंगे क्योंकि कम बनेगा, उसका मूल्य ज़्यादा रहेगा। लेकिन अब मैं हाथ की जगह मेरे पास मशीन हो गई। ठीक है, मशीन होने के बाद क्या हो गया? मशीन होने के बाद मैं सामान डाल रहा हूँ, मशीन बना रही है अपना फटाफट, तो ज़्यादा होने लगा। अब मेरे एरिया में तो कोई खरीदेगा नहीं ज़्यादा, हर दिन तो नहीं बिकेगा। तो क्या करूँगा, मैं अपने एरिया को बढ़ाऊँगा। पहले मैं गांव में बेचता था और फिर अगल बगल गांव में बेचूँगा, फिर उसके अगल बगल, फिर जिला, फिर ऐसे करते राज्य अपना, फिर राज्य का अगल बगल राज्य, फिर ऐसे करते करते देश विदेश। तो ये क्या होगा? ये मेरे व्यापार को बढ़ावा मिला। जैसे मेरे व्यापार को बढ़ावा मिला, व्यापारिक क्षेत्र बढ़ा, यही हमारा औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिकरण है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये समझ में नहीं आया। इसका कनेक्शन इससे क्या है? तो कनेक्शन ये है इससे, पहले हम लिखेंगे क्या, पहले हम लोग लिखेंगे उपनिवेशवाद। तो हम क्या है, जब एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर अपना आधिपत्य जमा लेता है, उनके संसाधनों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। जो भी उस वहाँ के आया एक देश, जहाँ भारत में जैसे गुलाम हुआ अंग्रेजों से गुलाम हुआ। ठीक है, तो उपनिवेशवाद के और ये औद्योगिकरण के कारण ही हुआ। कैसे हुआ देखते हैं। ठीक है, तो उपनिवेशवाद क्या है? एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर अपना आधिपत्य, अपना अधिकार जमा लेता है, अपना हक जमा लेता है, उसके संसाधन का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, वहाँ की जितनी भी चीज़ें होती है स्वयं के लिए उपयोग करता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब नए नए मशीनों का निर्माण हुआ, ठीक है, तो कल कारखानों को बढ़ावा मिला, नए नए कल कारखाने बने, तो कम समय में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, जिससे खपत करने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी, है ना। खपत करने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी, लेकिन कच्चे माल की पूर्ति के लिए भी छोटे छोटे एरिया की आवश्यकता, जब दूसरे क्षेत्रों की आवश्यकता पड़ी, तो लोग कच्चे माल की पूर्ति दूसरे क्षेत्र से करने के लिए और अपने बने हुए माल को बेचने के लिए, सामान को बेचने के लिए तो क्या करते थे, एक देश दूसरे देश को ढूंढना शुरू कर दिया। अब जब ये बेचने के लिए आए तो मिल गया इनको, भाई भारत मिला, चीन भी मिल ही गया था इनको,
एशिया में तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी, एशिया यूरोप ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ मतलब मिल गया इन लोगों को। इंग्लैंड ने सबसे पहले पाई थी, ठीक है। तो ये इंग्लैंड आ गया भाई, यहाँ भारत चीन के पास आ गया, ये हिंद चीन में आ गया, मतलब उसमें पहले का नाम हिंद चीन था, हिंद चीन में हमारा आ गया। ये फ्रांस, ये सब क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। ये यानी क्या हुआ, मशीन बना, कल कारखाने मतलब प्रोग्रेस में, मतलब उसमें तरक्की हुई, तरक्की होने के बाद कच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनने लगे, वस्तु को उत्पादन होने लगा। तो क्या हो गया, वो अपने सामान की खपत करने के लिए, वस्तुओं का खपत करने के लिए दूसरे देश में निकल पड़े, उसमें व्यापार करने लगे। अब व्यापार करते 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 उस देश में अपना आधिपत्य जमा लिए, व्यापार करते करते अपना फैलाव विस्तार हो गया उनका उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बेचते थे। क्योंकि क्यों होता था उस क्षेत्र में, जैसे भारत में उससे पहले कुछ था ही नहीं, तो इनको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, किसी और कंपनी से लड़ना ही नहीं था, आए व्यापार की अंदर करना चाहिए। तो क्या हो गया, इनको मौका मिला, हर देश को मतलब जिसने भी गुलाम बनाया सबको एक मौका मिला कि उनके टक्कर में अभी कोई सामने मिल नहीं रहा, तो बेचना शुरू कर दिए। और आके धीरे धीरे कुछ समय पश्चात क्या करना शुरू कर दिए, दूसरे देशों को गुलाम बनाने से, यानी वो शक्तिशाली थे। तो ये किसके कारण हुआ, औद्योगिकरण के कारण ही उपनिवेशवाद का जन्म हो गया। क्योंकि अगर कल कारखाने नहीं बने होते, नई मशीनें नहीं बनते, कल कारखाने नहीं बने होते, तो ना अधिक वस्तु उत्पादन होते, अधिक वस्तु उत्पादन नहीं तो लोग अपना वही 2-4 बना के अपने क्षेत्र में रह जाते। ज़्यादा हुआ, लोग खपत करने के लिए दूसरे देश में आए, खपत करते 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 देश को ही खपत कर दिया। यही हमारा क्या हो गया, उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। किसके कारण हुआ, औद्योगिकरण के कारण हुआ। ठीक है, क्लियर है। अब लिखने बैठेंगे इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण क्रांति ने किस तरह आम आदमी के जीवन को प्रभावित किया। ठीक है, मुद्रण क्रांति क्या है, पहले मुद्रण समझिए। प्रिंटिंग जानते हैं आप, ठीक है, वही, ठीक है। तो कैसे मतलब ये प्रिंटिंग का ज़माना आया और ये कैसे लोगों का जीवन बदल गया। तो मुद्रण क्रांति क्या है, पहले समझते हैं ये हुआ कैसे। पहले क्या होता था, हाथ से पुस्तकें लिखी जाती थी, जिसको पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। तो हाथ से पुस्तक लिखी जाती थी तो लोग मेहनत करते थे, लोग सोचते थे, उतना लिखते थे, तो उसकी मतलब अब वैल्यू है भाई, जो भी चीज़ में हाथ से लगे तो उसकी कीमत ज़्यादा होती थी। कीमत ज़्यादा इसीलिए होती थी क्योंकि मेहनत लगी हाथ से। आज की डेट में तो आप 10-15 रुपये में आप आराम से क ख ग ABCD जो भी है आप पढ़ लेते हैं, जनरल नॉलेज मिल जाता है आपको, ठीक है। तो क्या होता था, पहले के लोग क्या होते थे, पहले हाथ से पुस्तकें लिखी जाती थी, जिसे पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से पुस्तक लिखने के कारण उस पुस्तक का मूल्य अधिक होता था, जिसे खरीद कर पढ़ पाना हर लोगों के बस की बात नहीं होती थी, ठीक है। यही कारण था कि साक्षरता उस समय कम थी। साक्षरता पढ़ने का एक दर होता है, शिक्षा का एक दर होता है, जिसको साक्षरता कहते हैं, लिटरेसी, ठीक है। तो यही कारण है कि वो साक्षरता कम थी। परंतु जैसे मुद्रण क्रांति आई, छापा खाना हुआ, ठीक है, जैसे प्रिंटिंग आई, ठीक है, तो जैसे मुद्रण क्रांति आई तो अधिक से अधिक पुस्तकों की जो छपाई होने लगी, पुस्तक छपने लगी। अब जितना अधिक, वही वाली कहानी है, उपनिवेशवाद जैसे औद्योगिकरण हुआ था ना, जैसे सामान बन रहे थे वैसे पुस्तक भी हो गए, ठीक है, एकदम छपाई होने लगी। तो अधिक से अधिक पुस्तकों की छपाई होने लगी, हर तरह की किताबें, ज्ञान विज्ञान की, मतलब हर चीज़, इतिहास भूगोल जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये सारी आज क्या है, पुस्तकें छपी हैं, पहले लिखी जाती थी, ठीक है। तो यही क्या है, जैसे मुद्रण क्रांति आई, ठीक है, तो अधिक से अधिक पुस्तकों की छपाई होने लगी। मुद्रण क्रांति करते ही अधिक से अधिक पुस्तकों की छपाई होने लगी, जिसे खरीद कर पढ़ पाना हर गरीब बच्चे का हो जाता, मतलब जिसे अब कोई भी गरीब बच्चा खरीद कर पढ़ सकता है। सस्ता हो चुका था इतना बहुत। इतिहास पढ़ लीजिए, कोई भी किताब आप पढ़ लीजिए, आपको नॉलेज मिल जाती है, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ, मुद्रण क्रांति के कारण हुआ। लेकिन अब इतना छोटा तक लिखेंगे नहीं। तो आम आदमी का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, तो मुद्रण क्रांति का किरदार ये हुआ, इससे पहले लोग शिक्षित नहीं होते, तो वो अपने अधिकारों को पहचानते नहीं थे, ठीक है, अपने अधिकारों को पहचानते नहीं। तो मुद्रण क्रांति में बहुत रोल निभाया है। उस समय देश गुलाम थे। तो ये जैसे मुद्रण क्रांति हुआ तो सारी चीज़ों जितने, तो काफ़ी कम लोग इसको जानते थे, समझते थे। तो जैसे मुद्रण क्रांति आई तो छापना शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिका आने लगी, लॉन्च होने लगी, ठीक है। तो पत्र पत्रिका जब आने लगी तो लॉन्च होते, मतलब लोग क्या करने लगे, न्यूज़पेपर यानी पत्र जो है छापना शुरू कर दिए, पत्रकार हो गया, मतलब क्या है, न्यूज़पेपर,
ठीक है। पत्रकारिता शुरू हो गई, लोग जो है हर देश में मतलब ये चीज़ फैल गया, लोग उनके करतूतों को, जो देश गुलाम था, भारत में भी हुआ था, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका याद होगा आपको, कि जिसमें जब प्रोटेस्टेंट वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब लागू हुआ था, तब यही एक पत्रिका है जिसने अपनी भाषा ही बदल ली बचने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, लोग अपने अपने जीवन को जानना शुरू कर दिए। किसके कारण? मुद्रण क्रांति के कारण। लोग अपना अधिकार को समझना शुरू कर दिए। किसके कारण? मुद्रण क्रांति के कारण। लोग ज्ञान विज्ञान को सीखने लगे। किसके कारण? मुद्रण क्रांति के कारण, ठीक है। हर नई नई संस्कृति अपना रहे थे सब कोई, हर लोग देश विदेश की जानकारी जानने लगे, अपने संस्कारों को समझने लगे, संस्कृति को समझने लगे। मुद्रण क्रांति का मतलब मानव जीवन पूरा बदल गया, लोगों की नॉर्मल लाइफ एकदम चेंज हो गई। मतलब कहाँ से लोग थे, कैसे थे पहले, जैसे भी रहते थे, लेकिन एकदम सब कुछ बदल गया। किसके कारण? मुद्रण क्रांति के कारण। मतलब आम आदमी का जीवन इस तरह प्रभावित हो गया कि वो अतीत उनका बीत गया और भविष्य जो है आज है, इसके कारण, मुद्रण क्रांति के कारण है, ठीक है। आप कहेंगे इसको कैसे लिखना है, तो तुम लिखेंगे मुद्रण क्रांति के आविष्कार से पहले हाथ से ही पुस्तकें लिखी जाती थी, जिसे पांडुलिपि कहते हैं। चूँकि हाथ से पुस्तक लिखी जाती थी, इसी कारण इनका मूल्य भी काफ़ी अधिक होता था, जिसको खरीद कर पढ़ पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती थी। इसी कारण से हर देश की साक्षरता काफ़ी कम थी। परंतु जैसी मुद्रण क्रांति आई, ठीक है, मुद्रण यंत्र आया, और कम समय में, या फिर कम समय छोड़िए, मतलब अधिक से अधिक पुस्तकों की छपाई होने लगी, जिसके कारण पुस्तकों का जो मूल्य कम हो गया, क्योंकि लिखना तो पड़ता नहीं था, छापना है, पुस्तकों का मूल्य कम हो गया। जिसे खरीद कर पढ़ पाना गरीब बच्चों की बस की बात थी, आपको कोई भी खरीद सकता है, ठीक है। जिसे खरीद कर पढ़ पाना गरीब बच्चों की बात थी। इससे मानव जीवन पूरा जो है बदल गया, परिवर्तित हो गया। ये अपने अपने ज्ञान विज्ञान को समझने लगे, संस्कृति को समझने लगे, नए नए जो फैशन भी इसी के कारण हुआ, नए नए फैशन को भी अपनाने लगे, ठीक है, अपने अधिकारों को समझने लगे। ये मुद्रण क्रांति के कारण हुआ। और ये इसका जो किरदार हुआ, लोग जो भी देश गुलाम थे वो अपने हर क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के बारे में जान कर क्या करने लगे, जो है आवाज़ उठाने लगे। क्योंकि पत्रकार क्या करता था, फोटो खींचा, लिखा, उसके बारे में न्यूज़ होता था, इस क्षेत्र में कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये लिखा, लोग पढ़ रहे हैं दूसरे क्षेत्र में, या अच्छा यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग वहाँ पे, या इसका मतलब ये घटना यहाँ नहीं वहाँ पे भी हो रही है, तो लोग इसके कारण ये आवाज़ उठाने लगे। तो मानव जीवन पूरा बदल गया, आम आदमी का जीवन पूरा बदल गया, ये मुद्रण क्रांति के कारण हुआ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग आगे, तब तक के लिए वीडियो कैसे लगी इसको लाइक, कमेंट, और जो लोगों का एग्ज़ाम है 10th 12th ये दोनों के लिए है, तो उसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।